ये तुम्हारा स्माइल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो डैडी को किसने रोका है? बेबी तो डैडी की है ना? यस बेबी, डैडी फॉर यू। जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे, डैडी के उसे फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे क्या? यस बेबी, डैडी उसे कंटिन्यू करना चाहता है, पर कुछ अलग तरीके से। मतलब ये कि डैडी चाहता है उसकी बेबी डैडी की बनी को अपने माउथ में लेकर उसे सक करे। नहीं, ये मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये तुम्हारा लिटिल बनी मेरे मुंह के अंदर जाते ही मुझे मुंह में बहुत दर्द होती है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगी। आई नो बेबी, इससे तुम्हें बहुत हर्ट होता है, पर बाद में इसे तुम्हें बहुत अच्छा भी तो लगती है ना। पर ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। बेबी तुम ये मत भूलो, इस चीज़ में हमेशा डैडी जीतता है। बेबी तो बस बेड पे जाकर फिनिश हो जाता है, और बेबी को हमेशा अपनी डैडी की बात मानकर ही चलना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड माई हॉट बेबी? पर मैं डैडी की बात नहीं मानूंगी और ये सब भी नहीं करूँगी मैं। बेबी अगर तुम प्यार से मान गए तो अच्छा है, वरना डैडी को फोर्सफुली तुम्हारे मुंह के अंदर अपनी बनी डालना आता है। नहीं, ये मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इससे मेरे गले के अंदर बहुत पेन होती है, और ये मैं कभी नहीं करूँगी। इट्स ओके बेबी, डैडी को अच्छी तरह आता है इसे तुम्हारी माउथ के अंदर इन करना। ये कहकर जंगकुक ते की हेयर को टाइटली पकड़ के फोर्सफुली ते की माउथ पे अपना बनी इन करने लगता है। बेबी इसे जल्दी से सक करो, डैडी को बहुत हॉट फील हो रहा है। ते जंगकुक की लिटिल बनी को सक करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक मौन करने लगता है। You are amazing baby, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अपना स्पीड बढ़ाओ बेबी। बस बेबी ऐसे ही करते रहो, मैं बस आने ही वाला हूँ। ये कहकर जंगकुक ते की माउथ के अंदर ही रिलीज हो जाता है, और ते को अपने मुंह के अंदर चिपचिपा फील होती है। बेबी इसे अपने माउथ से बाहर निकलने के बाद सोचना भी मत। पर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रही है। बेबी ये मेरा प्यार है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगी, इसीलिए तुम इसे अपने माउथ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद ते कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही मेरी बात को मान के चला करो बेबी। अब मैं डैडी की बात मान के चली हूँ, तो डैडी भी मेरी बात को माने। कौन सी बात बेबी? मुझे वो सब करना है। क्या बेबी, तुम्हें क्या करना है? वही जो अभी हमने किया है। अभी हमने क्या किया है बेबी? मुझे तो पता नहीं है। मैंने कहा मुझे भी वो सब करनी है, पर अभी मैं बहुत थक गई हूँ बेबी, मुझे अब सोना है। यू जीवन जंगकुक, मैंने कहा तुम भी मुझे मदद करो, तुम्हें सुना ही नहीं दे रही है क्या? पर बेबी मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। पर बेबी तुम जब तक नहीं बताओगे कि तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम बोलो ना, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? यू जंगकुक, मैंने कहा मेरे साथ कुछ करो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? बेबी तुम इसे पहले बोल देती तो तुम्हें इतना पेन सहना नहीं पड़ती। तुम बातें करना बंद करो और मेरे साथ जल्दी से वो सब करो, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रही है। फिर जंगकुक धीरे धीरे ते की लोअर पार्ट में जाती है और अपना बनी ते के अंदर इन कर देता है। 내리잖아
Oh baby, you're so soft. डैडी, तुम्हारा और भी स्पीड बढ़ाओ. ओके बेबी. इसके बाद जंगकुक अपना स्पीड और भी बढ़ा देता है. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. बस डैडी, अब मुझे छोड़ दीजिए. अब मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगी है. नो बेबी, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अभी भी 5-6 राउंड और लेना है. प्लीज डैडी, अब मुझे छोड़ दीजिए. मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगी है. नहीं बेबी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. जब तुम्हें चाहिए था तब तुम मुझे मना रहे थे. अब जब मुझे चाहिए, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बेबी. अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भैया बाबू को जाके बता दूंगी. अब तो तुम बेड से उठने के लायक नहीं हो और तुम भैया बाबू को जाके क्या बताओगे कि तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें फोर्सफुली प्यार कर रहा है. आप बहुत ज़्यादा सेमलेस बातें करते हो. माय बेबी, मैंने अभी सेमलेस किया है और तुमने मुझे सेमलेस बोल ही दिया. तो अब देख लो. ये कहकर जंगकुक और भी ज्यादा मूव करने लगता है. बेटी, तुम्हें क्या हो गई है? तुम इस तरह से क्यों चल रही हो? मम्मी जी, आप थे कैसे चल पाएगी? इन दोनों के रूम से कल रात इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि पूरा हॉल रूम ही कांप रहा था. जिमिन भाभी, आप ऐसे बातें कर रहे हैं, लगता है सुगायोंग आपको पनिश नहीं करते. आपके रूम से भी तो बहुत जोर से आवाज आती है. तुम दोनों आप चुप भी हो जाओ. अगर तुम दोनों को ऐसी ही बात करनी है तो जाओ अपने अपने रूम में जाके ये सब बातें करो. जीनू डाली, ये लोग अगर आप ऐसे बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए हनीमून की टिकट भी बुक कर दे सकते हैं. क्या सच में डैड? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नहीं जाना. पर क्यों बेबी, तुम्हें क्यों नहीं जाना?
क्योंकि पिछली बार हम 1 मंथ के लिए गए थे, पर तुम मुझे अपने रूम में ही रखा और कहीं नहीं जाने दिया जंकुक, इसलिए मुझे नहीं जाना। पर बेबी गर्ल, तुमने एंजॉय भी की थी ना? तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। और जंकुक, तुम और एक बार ऐसे बात की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डैड, आप मॉम को कुछ कहते क्यों नहीं है? वो हमको हनीमून के लिए जाने के लिए मना कर रही है। मैं और क्या बोलूं जंकुक बेटा, जब से हम दोनों की शादी हुई है यही मेरे ऊपर हुक्म चलाती आई है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है? और जंकुक, मैंने कब तुझे मना किया? वो तो तेरी ही वाइफ है जो तुझे मना कर रही है। और बैठकर या चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर ले, नहीं तो मैं तुझे भूखा ही जाने दूंगी। फिर सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रुको दे बेबी, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। फिर सब फैमिली मेंबर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। मॉम, मुझे बिजनेस के सिलसिले में अदर्स कंट्री जाना पड़ेगा। क्या मैं जिमिन को साथ में ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ले जा सकती हो उसे। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंकुक कुछ नहीं कहता। सडनली जाके देखो किस करने लगता है। जंकुक, तुम फिर से शुरू हो गए। अगर तुम ऑफिस के लिए नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें अपनी पिंक चप्पल से ऐसे मारूंगी अगले 7 जन्म तक याद रहेगी। मॉम, अब क्या मैं अपनी वाइफ से गुड बाय किस भी नहीं लूंगा? और एक बात है बेबी, मैं भी बिजनेस ट्रिप के लिए 1 वीक अदर्स कंट्री जा रहा हूँ, पर तुम्हें वह नहीं ले सकता। मैं तुम्हें कल ये बात बताना चाहती थी पर बता नहीं पाया। बाय रे बेबी, मैं आज रात को ही निकल जाऊंगा। बाय जिमिन बेबी, मैं तुम्हें इवनिंग तक लेने आ जाऊंगा। फिर जंकुक, आर्यन, सुगा सभी लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। जिमिन जल्दी करो, हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी। हाँ हाँ, पर सुगा, क्या हम कल नहीं जा सकते? क्यों जिमिन, तुम कल क्यों जाने चाहते हो? क्योंकि सुगा, कल जंकुक और टे की मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम क्या अपनी मीटिंग अगले हफ्ते नहीं कर सकते सुगा? नहीं जिमिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पर मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि जंकुक टे को छोड़कर कैसे जा सकता है। मुझे लगता है जंकुक के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है जिमिन। फिर जिमिन और सुगा अपने सारे लगेज को लेकर बाहर हॉल पर जाता है, जहाँ पर जीन पहले से ही थी। जिमिन, सॉरी मम्मी, मैंने सुगा को बताया था कि कल क्या है। सुगा, मॉम प्लीज समझने की कोशिश करिए, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम लोग नहीं जाते। प्लीज मॉम,
हम लोग पक्का ट्राई करेंगे कल रात से पहले आ जाने की। तभी दे अपने रूम से बाहर निकल के हॉल पे आती है। भैया भाभी, आप लोग कहीं पर जा रहे हो? हाँ थे, हमने सुबह बोला था ना कि बिजनेस के सिलसिले में हम लोग आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। क्या किसी को भी याद नहीं है कि हमारी कल एनिवर्सरी है? भैया भाभी तो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और मॉम डैड भी उन्हें रोक नहीं रहे हैं, और जंकुक भी जा रहा है। तो फिर किसी को भी याद नहीं है? मॉम डैड, हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को लेट हो रहा है। ये कहकर सुगा जिमिन का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है उसे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। मॉम 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 ते जिन को बहुत देर से आवाज लगाती है, पर जिन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देकर ते नीचे हॉल में जाती है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा। Happy anniversary, my little day baby. Happy anniversary day. Thank you, mom, dad. Happy anniversary, baby. Thank you, dear hubby. अब जल्दी से तुम दोनों केक कट कर लो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। थैंक यू मॉम। तभी जिमिन ते को कॉल करती है और ते कॉल को पिक करती है। ते कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। हाँ थैंक यू बाद में बोल देना, हम दोनों को ट्रीट भी देना पड़ेगा। और सॉरी किस लिए भैया? मुझे पता है आप कोई ज़रूरी मीटिंग के लिए आ नहीं पाए, इसके लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। हाँ, नहीं तो हम दोनों ज़रूर तुम्हारी इस पार्टी में शामिल होते। और बताओ दे, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तुम जो बोलोगे मैं वही दूंगी तुम्हें। नहीं भैया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से चले आइए। ते तुम ये क्या बोल रही हो? अगर मैं होती ना तो अच्छा खासा गिफ्ट मांग ही लेते सुगा से। सुगा तो ऐसे कंजूसी करती है गिफ्ट के मामले। तुम्हें बोल रहा है तो तुम मांग सकती थी ना। ऐसे ही थोड़ी देर तक जिमिन और सुगा ते से बात करती है। इसके बाद वो दोनों कॉल कट कर देते हैं और इसके बाद जीन और आर्यन भी ते को गिफ्ट दे देती है। जंकुक, तुम अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दोगे? मॉम, उसे गिफ्ट की क्या जरूरत है? इसका मतलब जंकुक, तुम अपनी वाइफ को एनिवर्सरी में कोई गिफ्ट नहीं दोगे? इसका मतलब तुम क्या उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए हो? उसे गिफ्ट की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। तुम्हारा मतलब क्या है जंकुक? मैं कुछ समझी नहीं। जीनू, हमें देर हो रही है, लगता है आज ही हमें फार्म हाउस के लिए निकलना चाहिए। पर कुछ नहीं जीनू, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। तुम अब चलो, हमें देर हो रही है, हमें आज ही निकलना पड़ेगा फार्म हाउस के लिए। फिर आर्यन जीन की हाथ पकड़ के कार में बैठा कर फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। आपने ऐसा क्यों कहा मॉम डैड के सामने? मैंने क्या बोला बेबी? मैंने तो सही बोला ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट ले आता तो तुम उसे 1 वीक या 1 ईयर तक ही अपने साथ संभाल के रख सकते थे, पर मैं खुद ही तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट हूँ, तो तुम इसे जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हो। और तुम अभी इसे बात बंद करो और रूम में चलो, मुझे तुम्हें अपनी टॉय फिल करवाना है। टॉय का मतलब क्या है? क्या रूम पे कोई टॉय है मेरे लिए? नो बेबी, टॉय का मतलब है मेरा लिटिल कुकी, जो तुम्हें अभी फिल करना चाहता है। ये कहने के बाद जंकुक टी को कैरी करके अपने रूम पर ले जाता है।
तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। और ये स्टोरी तुम लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना।